लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मुझे तो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। पार्थिव, आप कैसे देखते हैं इसको फंडामेंटली? टाइम से आपकी और मेरी ये फेवरेट कंपनी रही, और अच्छी बात ये है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपने जो डिविडेंड यील्ड की बात की गोज टू शो कि टफ सेक्टर में भी इनका एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छा है। और ये सिर्फ पाइप मैन्युफैक्चर नहीं करते वाटर सप्लाई के लिए, इवन टर्नकी प्रोजेक्ट्स करते हैं। और मेजोरिटी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स है और काफी प्राइवेट कंपनी के ऑर्डर्स है, ये इंडियन ह्यूम पाइप जैसी कंपनी को जाते हैं, क्योंकि फुल सोल्यूशन देते हैं राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द पाइप, जहां पे काफी टाइम ये कस्टमाइज भी करते हैं उनके कस्टमर्स के लिए, और टर्नकी जिसमें एग्जीक्यूशन फिटिंग सब ये लोग करते हैं। तो 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही बेहतरीन एग्जीक्यूशन रहा है, बहुत ही बेहतरीन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का रहा है, और ये कंपनी ने काफी R&D बेस्ड पाइप्स भी बनाए जो इंडिया में और कोई कंपनीज नहीं बनाती। तो मेरा मानना है कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पोजिशनड है कि नेक्स्ट ईयर अराउंड 20 रुपीज का EPS कर सकती है। आज के तारीख में प्राइस देखे तो बिलो 10 के PE पे अवेलेबल है। इस तरह की इंजीनियरिंग पाइप जैसी कंपनीज होती है जो अच्छा एग्जीक्यूशन करती है, उनको नॉर्मल मार्केट में 14 से 15 का PE देते हैं। तो मेरा मानना है 300 का लॉन्ग टर्म टारगेट वेरी मच पॉसिबल इन इंडियन ह्यूम पाइप। डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है और मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म आउटलुक इसका बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स पे रहने वाला है। ठीक बात है। बात तो इंडियन ह्यूम्स पाइप 14% ऊपर इस समय कारोबार कर रहा है। जब प्रदीप ने बताना शुरू किया था तब ये करीब करीब 7% ऊपर था, और वहां से देखिए और बढ़ता हुआ ये शेयर नजर आ रहा है। तो अच्छी तेजी स्टॉक में इस समय देखने को मिल रही है। 18% ऊपर। डॉक्टर साहब रिफ्रेश करिए स्टॉक को, इसको ऊपर वाले हॉटबोर्ड को। मुझे नहीं लगता आपका हॉटबोर्ड ऊपर वाला रिफ्रेश हो रहा है, क्योंकि नीचे टिकर टीम दिखा रही है 18% ऊपर है, ऊपर हम दिखा रहे हैं 14% ऊपर है। तो आप रिफ्रेश करिए, दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। बहरहाल 7% 8% ऊपर वाला स्टॉक देखिए अब बढ़ता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर ये शेयर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो ऊपर है वो और ऊपर जा रहा है। ये देखिए मार्केट इस समय ऐसा हो गया है, एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है मिड कैप्स में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बताएंगे क्या नहीं लेना है, यतिन बताएंगे क्या लेना है। तो यतिन बताते हैं जनरली डीलर्स रूम में क्या चल रहा है, और सुमित बताते हैं आपको हर रोज कि किस चीज से परहेज करनी है। तो ये दो खास पेशकश पंड्या के फंडा के बाद अब आपके सामने हम पेश करते हैं। दोनों ही तैयार हैं, तो कहां से शुरू किया जाए समझ में नहीं आ रहा। क्या लेना है से शुरू करें या क्या नहीं लेना है से शुरू करें? चलिए लेना है की बातचीत हो रही है तो शुरुआत उसी पर रखते हैं। यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए डीलिंग रूम्स में क्या लेना है चल रहा है इस समय? यतिन को हमारी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? तो बताइएगा आप, क्योंकि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आवाज आ रही है। यतिन को तो मैं देख पा रहा हूं। एक बार उनके साथ ऑडियो वापस से चेक करिए। यतिन आज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कल हमारे साथ यहां पर मौजूद थे। तो बताइए एक बार चेक करके डॉक्टर साहब, फिर यतिन के पास चला जाए। अच्छा नहीं हो रही है बात, तो बात करा के बताइएगा आप। तो सुमित के पास चलते हैं। क्या नहीं लेना है पहले जान लेते हैं। सुमित बताइए सावधान इंडिया में आज कौन से दो शेयर हैं? शुक्रिया हेमंत। देखिए सावधान इंडिया में जो आज दो कंपनियां चुनी गई हैं उसमें एक सेक्टर है टेक्सटाइल और दूसरा सेक्टर है पेपर। इस कंपनी में नज़र वैसे कभी नहीं गई थी, लेकिन एकदम से एक SMS आए और उस SMS में इसका नाम मैंने पढ़ा, तब मैंने इसकी डिटेल देखनी शुरू करी। ये कंपनी है मैग्नम वेंचर। ये कंपनी पेपर कारोबार के अंदर आमतौर पे कामकाज करती है और करीब करीब 54 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है और 4-5 रुपये के स्तरों पर शेयर अभी कामकाज कर रहा है। रफली 286 करोड़ रुपए का कर्ज है, 1 करोड़ का घाटा पोस्ट करती है और 17 करोड़ की मार्केट कैप है। ये नंबर इतने खराब अभी नहीं दिखेंगे, लेकिन नीचे और ज्यादा खराब नंबर्स हैं। प्रमोटर का करीब करीब 70% हिस्सा गिरवी पड़ा है। प्रमोटर का 53% स्टेक है, उसमें से 70% हिस्सा गिरवी है। अपने हाई से शेयर करीब 90-91% वाइप आउट हो चुका है। लेकिन क्रूशियल चीजें अब है, 10 साल में से पिछले 10 साल के आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो 8 साल से कंपनी घाटे में है। 10 में से 8 साल से कंपनी ऑपरेटिंग घाटे में है। इसके अलावा कंपनी ने आज तक कभी कोई डिविडेंड दिया नहीं है। तो अगर इस कंपनी के नाम से आपके पास भी कोई SMS आए हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेने के बाद ही इस पे निवेश करें, डायरेक्टली इसमें निवेश ना कर जाएं। दूसरा नाम है ईस्टर्न सिल्क का। काफी चर्चित ये स्टॉक रहा एक समय में और बहुत ज्यादा इसमें ट्रेडिंग भी एक जमाने में बहुत होती थी। करीब करीब 72 रुपए का शेयर था और ये 1.5 रुपए आ गया है। ये 1.5 रुपए आपको लग रहा है कि ये
1.5 तो है, लेकिन ये नीचे से शेयर 3 गुना हो चुका है, करीब 50 पैसे 40 पैसे से शेयर अब 1.5 रुपए पहुंच चुका है। टेक्सटाइल कारोबार में कंपनी है, 135 करोड़ रुपए का कर्ज है, 10 करोड़ रुपए के आसपास का सालाना घाटा देती है और 9 करोड़ करीब इसकी मार्केट कैप है। मार्केट कैप से ज्यादा कंपनी घाटा दे रही है। करीब 100% प्रमोटर का हिस्सा गिरवी है, पूरा हिस्सा प्रमोटर का गिरवी रखा हुआ है। 51% प्रमोटर का स्टेक आपको दिखेगा, लेकिन वो पूरा का पूरा हिस्सा गिरवी है। रफली शेयर अपने हायर लेवल से 98% वाइप आउट हो चुका है। इसके अलावा 10 में से 7 साल से कंपनी घाटा दे रही है, ऑपरेटिंग भी और नॉर्मली भी, और पिछले करीब 10 साल से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया। तो कोई भी निवेश करें तो वित्तीय सलाहकार की राय लें, उसके बाद ही निवेश करें। एक आप लिस्ट ट्वीट भी करिएगा अब आप। अच्छा, इतने सारे शेयर हो गए हैं, नहीं लेना है कि लिस्ट में, तो नहीं लेना है कि लिस्ट लंबी होती जा रही है, ट्विटर पर रहेगा तो लोग एक दूसरे से शेयर भी कर सकेंगे। तो ये आज के 2 स्टॉक्स हैं। ईस्टर्न सिल्क दूर रहिए, राम नाम कर दीजिए इस स्टॉक को, है तो निकल जाइए। यहाँ पर आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। अब सुमित ने रिसर्च करी है, तो अब देखिए इससे आपको दूर ही रहना चाहिए। सिल्क के कपड़े पहनिए, लेकिन ईस्टर्न सिल्क से अवॉइड करने की राय आपको सामने निकल कर आ रही है। यतिन भी हमारे साथ जुड़ चुके हो डायरेक्टर साहब, तो बताइएगा, क्योंकि 3 बजे से खास पेशकश भी है। नीरज भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे कि पैसा कमाना तो बहुत ज़रूरी है, कुछ पुण्य के काम भी करने ज़रूरी हैं, तो वो एक सेगमेंट